हे गाइस, गुड मॉर्निंग। पहाड़ों की हसीन वादियाँ और एक खूबसूरत से पहाड़। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गांव दोगीपट्टी तिमली से और इन खूबसूरत से हसीन वादियों से और इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मैं हूँ मेन गांव जो हमारा तिमली गांव है और यहाँ की खूबसूरत सी वादियों में। तो दोस्तों, दिन का मौसम बिल्कुल खूबसूरत सा, धूप लगी हुई है। अब आप कहोगे दोस्तों धूप लगी है क्योंकि दोस्तों सुबह और शाम का टाइम ऐसा होता है जहाँ पहाड़ों में ना धूप का पता नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों इस समय दिन में लगता थोड़ी बहुत 2-4 घंटे धूप और उसके बाद तो पेड़ों की छाँव होती है, लेकिन पता नहीं लगता सुबह और शाम धूप का। नहीं तो दिन में थोड़ी बहुत लगती है। बाकी खूबसूरत सा मौसम तिमली गाँव का, ये देखो ब्यूटीफुल नज़ारा। और पहाड़ों की सारी में लोवती छा गई, मतलब कि जो धान होता है ना, गेहूँ, वो हो रही है पहाड़ों में। अभी थोड़ी बहुत है, मतलब होने वाले 2-4 दिनों में। और उसके बाद लवती, उसके बाद मोंडवती, सब कुछ होगा पहाड़ों पे। और मैंने सिर में रख रखा है क्योंकि बाल बहुत बड़े बड़े हो रखे। और जो दोस्तों दिन का समय होता है ना, उस समय जो पहाड़ों पे महिला होती है, कोई होता है, पेड़ की छाव होती है ना, वहाँ पे बैठे होते हैं, गहरी मुद्दों पे बातें करे होते हैं, बिल्कुल जैसे गहरी मुद्दों पे नहीं होता, बातें करे होते हैं। ये पहाड़ों का कल्चर ऐसा ही होता है दोस्तों, जब दिन का समय होता है। अब तो पहाड़ों पे वो कहावत है ना छुई याद रहे यूँ पहाड़ों में, ना लांदू हूँगरा कोई पहाड़ों में, ऐसी सी बात हो रखी है। क्योंकि दोस्तों अब वो बिन रहे, जब एक जगह में बैठ के मतलब बातें करते थे, अब पहाड़ में वो बिन रहे, इसलिए कहते हैं ना छुई याद रहे यूँ पहाड़ों में, ना हुंगरा लांदो कोई हुंगरा उसको कहते थे दोस्तों। जैसे मतलब कि एक घर होता ना, घर के आगे एक कोटला टाइप का बनाया होता था, पहाड़ों में कहते उसको कोटला, वो बनाया होता था। तो जैसे मतलब छोटे बच्चे हो गए बाहर ना निकले, तो जब बच्चे ऊपर उठते थे उस समय हुंगरा लाते थे, मतलब जैसे बंदर के छोटे छोटे बच्चे नहीं करते उस समय, उसे करते थे वो, उसको बोलते हुंगरा लाना। अब तो वो बिन रहा दोस्तों पहाड़ों पर, पहाड़ हो या कहीं पर भी हो। तो क्योंकि दोस्तों अब ना वो हो गया, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके हाथ में फ़ोन दे दो तो वो गेम खेला है और गेम में उसके दिन पूरे हो रहे, तो उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ है, कल्चर सब जो है जड़ से उतर रही है धीरे धीरे। गाँव की रौनक, गाँव में बैठना उठना बहुत याद है दोस्तों, जब हम पहले रहते थे ना गाँव में। अब तो बहुत से घर से जो खाली पड़े हैं, वीरान से पड़े हुए तिमली गाँव। हालांकि तिमली जैसे गाँव ना, खूबसूरत सा गाँव, एक देखने लायक होगा और एक नज़ारा होगा अगर कोई देखे और सोचे समझे गाँव के बारे में। हालांकि दोस्तों पलायन हो रहे क्योंकि इतनी सुविधा नहीं रही पहाड़ों पे, तो इस कारण लोग पलायन हो रहे, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हर गांव में देखा होगा ना आपने, लेकिन थोड़ी बहुत तिमली गाँव है जो अभी 20% गए नीचे, बाकी अभी 80% गाँव की तरफ रुख है अभी। अब देखते हैं क्या क्या होता है। हालांकि कई कई गाँव ऐसे है, जैसे पौड़ी की तरफ चल जाओ, कोई कोई गाँव बिल्कुल खाली की कगार पे भाई। और दोस्तों ये वाली गली जाती है अंदर तिमली गाँव के लिए। जो एक होता है उल्ली बगड़ होती है ना यहाँ पे जैसे, तो ये दूसरे बगड़ के ले जाती है यहाँ से। ये छूट गए पल्ली बगड़, ये उल्ली बगड़, ये सब कुछ सीन है। बाकी यहाँ पे देखो पेड़ की छाँव। फिर यहाँ से भी रास्ता जाता है गाँव गाँव के लिए, जो मतलब घर घर होंगे ना यहाँ से। बहुत पहले गए थे हम। और हमारा ये वाला घर है ना, टूट चुका है पूरी तरह से। हमने इसकी लकड़ी निकाली और लकड़ी का जो काम था वो किया। बाकी हमने और दूसरे वाले घर में ले गए, नया घर बनाया वहाँ पे ले गए थे। तो गाइज हम चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो रहा है दिन की 12:30 और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही। बाकी सामने के घर और गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। गांव में ना पहाड़ों में ना घर बड़े सुंदर होते हैं देखने लायक, और नज़ारे भी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आना कभी पहाड़ों पे, और ख़ासकर मेरे गांव तिमली में, तो बताएंगे क्या क्या खूबसूरत चीज़ है। और दोस्तों सामने यहाँ पे माल्टा का पेड़, और इस पर ना काफ़ी ज़्यादा माल्टा लगी हुई है अभी, लेकिन मानोगी सच में दिखाता हूँ अभी आपको। और यहाँ पे सामने हमारा
खेत जहाँ पे गेहूँ है, ये वाला ऊपर वाला खेत घर के नीचे, और अभी नहीं हुई वहाँ पे गेहूँ। हम देखने के लिए आए थे। और माल्टा है दोस्तों, माल्टा मांग रहा था क्योंकि मैं ना शर्माता नहीं हूँ किसी भी चीज़ को मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि खाने लायक नहीं है भला, अभी थोड़ी वैसे है ना, मतलब अब नहीं भला खाने लायक। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम भी चलते हैं। बाकी खेत खलियान, पहाड़ों की याद आई ना, और पहाड़ों की याद। तो ऐ जान कभी पहाड़ों पे कभी पहाड़ों की याद आए ना तो ज़रूर आना पहाड़ों पे। कभी क्या आना चाहिए किसी को भी पहाड़ों पे, जो पहाड़ को पलायन करके गए हैं तो ज़रूर आना चाहिए। बाकी ये घर और ये नज़ारे, और मैं यहाँ पे पहले पंचायत घर था, लेकिन अब दूसरी जगह बनाने की तैयारी कर रहे है ना। तो प्रकृति पे मेरा पहाड़, तो बोला था मैं कभी पहाड़ों की याद आई तो ज़रूर आना पहाड़ों पे। पहाड़ भी आपकी खुद में रहते हैं, मोड़ द्वार भी आपकी खुद में रहते हैं, बल आना चाहिए पहाड़ों पे, है ना। ये नहीं भूलना चाहिए, अपना जड़ को नहीं भूलना चाहिए। शहर में जाके अगर आपने कहीं मकान भी खरीद ली, कहीं ज़मीन भी खरीद ली, लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, जो भी देख रहे हो, ये पहाड़ पहाड़ होते हैं और इसको भूलना मत। अपनी जड़ माटी को कभी नहीं भूलना चाहिए सच में, जितनी भी ज़मीन खरीद लो, है ना। बाकी लोगों के खेत देखो ये कितने सारे हैं, और मेरे हाथ में इसको बोलते गेंदाड़ू। ये गांव से दिया, और एक मकान जहाँ पे रहता है उन्होंने दिया। कह रहे कि बकरी को थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसको घोट के देना है, पर ले जा लोगे? तो मैंने कहा जा रहा हूँ तो ले जा लूँगा भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी तो कर रहा था मैं दिन में पेड़ों की छाँव। ये देखो पता नहीं लग रहा कि दिन हो गए, ऐसे शीतल हवा चले जैसे मानो एसी में होंगे आप, बिल्कुल शुद्ध एसी में। तो दोस्तों स्कूल वालों की भी छुट्टी हो चुकी है और टाइम 1 बज के हो गई है, तभी छुट्टी हुई होगी। क्योंकि आजकल जल्दी भी हो रहा है, क्योंकि एडमिशन हो रहे हैं तो उतना काम नहीं है, इस कारण जल्दी छुट्टी हो रही है। और सामने सिलेंडर वाली गाड़ी भी आ रखी है आज भरने के लिए यहाँ पे सामने। बाकी कड़की धूप यार दिन में सच में। और यहाँ से मंदिर के लिए लकड़ी जा रही ऊपर। क्या तरक्की कर ली है बल गाँव ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन वो है दोस्तों कि कहीं कहीं ना किसी भी गांव में चल जाओ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है। जैसे यहाँ पे स्कूल का है, जिस कारण लोग पलायन कर गए और कुछ लोग कर रहे हैं। अगर स्कूल होता है यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि पलायन होने की कोई भी संभावना नहीं थी, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि दोस्तों रोड तो आ रखी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह है जिस समय पता नहीं था, जिस समय रोड आई कि ऐसे ऐसी जगह रोड गई कि कुछ जगह गई नहीं, और किस ऐसी जगह गई जहाँ ज़रूरत नहीं थी, वो भी पॉइंट है। बहुत सारे है, बता नहीं सकता। फिर कोई कहेगा कि राजनीति में घुस गया तो बातें कर रहा है ज़्यादा, है ना। बाकी कुछ लोग यहाँ से सिलेंडर पर आने के लिए आ रखे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, है ना। बाकी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मंदिर पे, और सामने स्कूल, और स्कूल वाले भी काफ़ी घर जा चुके हैं। और दोस्तों वहां से गाड़ी मिल गई थी इधर आने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहां पे ना मतलब गाड़ी आपको मिलती रहती है, आप कहीं भी चले जाओ यहाँ से। अगर वहाँ गए गाँव की तरफ गए या नीचे गए, यहाँ पे गाड़ी मिलती रहती है। क्योंकि पसर खेत हो गया, क्यारा जमुला हो गया, काफ़ी ज़्यादा गाँव है जो मिलते हैं यहाँ से, और गाड़ी आती रहती है, तो आपको मिल ही जाएगी गाड़ी। बाकी हम भी चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किस बारे में बात में मुद्दे की एक मुद्दा होना चाहिए ना किसी बारे में बात करने के लिए या किसी चीज़ को बोलने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि पहाड़ों के बारे में क्या समस्या है, पहाड़ों की के अंदर जो पहले रीति रिवाज थे वो कैसे थे और अब कैसे है, और पहाड़ जो है पलायन क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसी बात में। और पहाड़ पहले कैसे था, मतलब कैसी कैसी बातें करते थे पहले पहाड़ों में बैठ के एक जगह पे, और पहले कैसा रहन सहन था पहाड़ों के बारे में, ये बताया मैंने आपको, है ना। निष्कर्ष होना चाहिए ना लास्ट में, कहते हैं ना जब आपने पढ़ा होगा पाठ कहीं पे तो उसका एक लास्ट में निष्कर्ष होता है ना, तो वो होना चाहिए। तो इसी बारे में बताया मैंने आपको। बाकी हम भी चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज। अपना प्यार बनाए रखना पहाड़ों की हसीन वादियों से। फिर मिलते हैं, बाय।